अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद, मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक हुई है जबकि इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह, पहला मुसविदा कल कबूल किया था, ना आज करेंगे। आइन की बालादस्ती मजबूती के लिए इब्तदाई मुसविदा मुसर्रद किया था। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ, PTI क़यादत से मुलाकात होगी, वहाँ बातें सामने रखूँगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐसी इस्लाहत लाएंगे जिससे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम को पार्लियामान से मंजूर कराएंगे। सागदार ने कहा कि अदालती इस्लाहत पर हम 3 जमातों में इत्तफाक राय हो चुका। सियासी जमातें अवाम की बेहतरी के लिए कोशा हैं। के बाद हम इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पर कायम हैं। मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुँचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा और उनका इत्तिफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हमारे परों का बनाया हुआ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं। हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आइनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। तो इंशाअल्लाह इससे अवाम की जो डिले होती है इंसान से पैरेलल जो CRPC का सिस्टम है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी। अंदर की खबर दे, आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। जाती उम्रा में 5 बड़ों की बैठक मुकम्मल, जबकि मुकम्मल हुई इत्तफाक राय के बगैर ख़त्म भी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने के फैसले पर कायम है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने ना पाए। सरबराह GUI ने 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम पेश करने की तजवीज़ दे दी है, जबकि ज़रा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आर्म फोर्सेस के सरबराहान की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म से लेकर पार्लिमानी कमेटी को देने की तजवीज़ पर नून लीग से इत्तफाक नहीं किया। अब ये जानिए, बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। ये सेनेट का इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम बिल पेश करना एजेंडे में शामिल नहीं, जबकि वफाकी काबीना का इजलास होने वाला मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम बिल पेश करना एजेंडे में शामिल नहीं है। आईनी तरमीम मुसवदे को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है, जबकि पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज 12:30 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। PTI अरकान का इजलास में शरीक नहीं हुए। मेंबरान नहीं मौजूद थे जी। उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट भी नहीं एक्सचेंज किया और ना उन्होंने अभी तक आज शमूलियत इख्तियार की। क्या पेशरफ करते हैं, क्योंकि जाहिर है अब कंसेंसस ड्राफ्ट आनी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह कल परसों तक। अभी तक PTI की नहीं आई है। जाहिर है उनके लिए एंडलेसली कोई वेट मैं तो नहीं समझ सकती कि अगर उन्हें देना है तो दें, मगर कल फिर इजलास होगा, उन्होंने देना है तो हम देख लें। ये अमेंडमेंट्स जो है ये मुल्क के फ़ायदे में है, ये जुडिशरी के फ़ायदे में है, जुडिशरी को एम्पावरमेंट करने के लिए हैं और ये रिफॉर्म्स होने। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक एक मातमी तय कर ली है। ज़रा के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में सिर्फ चंद मरकजी कायदीन पार्लियामेंट आएंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत मंजर आम से गायब और छुपी हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पार्लियामानी उमूर से मुताल्लिक इजलास में भी शिरकत का हतमी फैसला भी नहीं हुआ। पार्लियामानी जमातों के इजलास में शिरकत का मामला पार्टी इजलास में रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत के बाद ही इजलास में जाएंगे।
सिंध हाउस इस्लामाबाद में एमके में अरकान पार्लियामेंट का मुशावरती इजलास हुआ। मुत्तहदा सेनेटर और अरकान असम्बली से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तजावीज़ तलब की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालफत का ताहल फैसला न हो सका। एमके ने आईनी तरमीम पर हतमी फैसले के लिए आज पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया है। और अभी ये जानिए, बानी पीटीआई से गद्दारी करने वाले को इबरत का निशान बना देंगे। तहरीक इंसाफ के मैसेज पर अता तारड़ का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि याद रखें, रियासत आबरुक को इबरत का निशान बना देगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, ना जलाओ घिरा की इजाज़त होगी। ऐसी कोशिशें करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मैसेज है तहरीक इंतशार की तरफ से, गद्दारी जो करेगा बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ, उसको हम इबरत का निशान बना देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा तो याद रखिए, निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी। ये भी एम्प्टी थ्रेट है, ना ये कर सकते हैं, ना इनके अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक है। आपस में लड़े हुए हैं, अब लोगों को धमका रहे हैं। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। अगर इन्होंने इतनी सी भी कोशिश की तो कानून पूरी तरह हरकत में आएगा। इस तरह का लोगों को धमकाने वाले जो अनासिर हैं, उनके खिलाफ पूरी रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको ना सिर्फ एस्टैब्लिश किया जाएगा बल्कि आनी हाथों से इनसे निपटा जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास खत्म हो गया। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी जोर दिया गया। रुकन ममालिक की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का इयादा किया गया। नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन व तरक्की के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक किया गया। एक तरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालफत की गई है, जबकि सलामती, तिजारत, मईशत और सरमाकारी में भी ताउन के अज़म का इयादा कर लिया गया। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की हिमायत का इयादा किया है। कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खराज तहसीम पेश किया गया। एलामी के मुताबिक SCO की अगली मीटिंग 2025 में रूस फेडरेशन में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से ख़ताम में कहना था कि सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आलमी बिरादरी यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन मज़ीद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। We are a host SCO Council of Heads of Government. Pakistan firmly believes that a stronger, more effective SCO is essential to achieving sustainable development in our region. Stable Afghanistan is not only desirable but essential. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. China-Pakistan Economic Corridor in its second phase and the international north-south transport corridor should be expanded. Flagship projects like the Belt and Road Initiative. Let us not look at such projects through the narrow political prism and invest in our collective connectivity capacities. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine with Al-Quds as its capital. Cooperation on poverty alleviation is critical. Let us work together for a prosperous region that benefits all member states. चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग पाकिस्तान में अपने क़याम की अनमिट यादें छोड़कर वतन वापस रवाना हो गए। मौजूद मेहमान ने दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। चीनी प्रीमियर ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में इनकी पुरवकार शिरकत ने मौके की रौनक बढ़ा दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत खुशगवार यादें लेकर अपने वतन वापस रवाना हो गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर वफाकी काबीना अरकान ने मौजूद मेहमानों को रुखसत किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म काज़ाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस को वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म किर्गिस्तान को वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने अलविदा किया। ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने रुखसत किया, जबकि उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने अलविदा किया।
और अब ये जानिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मवासलाती रवाबित के फ़रोग़ के लिए बराह रास्त परवाज़ों की अहमियत पर जोर दिया है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रूस के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद। पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़ निगाह बन गया। आलमी सतह पर हमारा मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। प्रोग्राम बोला आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ सफ़ीर आबिदा हुसैन ने SCO कॉन्फ्रेंस को बरामदात बढ़ाने के लिए खुशाइन करार दिया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी का आगाज। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में साबिक सफीर आबिदा हुसैन की खुसूसी गुफ्तगू। SCO कॉन्फ्रेंस की मेजबानी को मुल्क के लिए खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और सिक्योरिटी ताउन मजीद बेहतर होने की उम्मीद का इजहार किया। पाकिस्तान की ताल्लुकात जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस थी उनके साथ बेहतर हुए, गर्मजोशी का मुजाहरा हुआ और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में इस कॉन्फ्रेंस के बायस बिना पर मुल्क बदर किया होगा। कनाडा की हुकूमत गैर जानिबदार है और उन्होंने जो इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सटर्न किया है सोच समझ के किया होगा और कोई ऐसी वजूहात उनको हासिल हुई होंगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह बन गया, जबकि कनाडा में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद भारत को दुनिया भर में जिल्लत और रसवाई का सामना है। अब ये जानिए नाज़रीन, अमेरिका में इलेक्शन करीब है। कमाला हैरिस ने 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत पर फख्र है। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि मुसलसल जंग की वजह से इसराइल के पास मिसाइल बहुत कम रह गए। ईरान और हिजबुल्लाह का बैक वक्त हमला रोकना इसराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुसलसल जंग से इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। इसराइल हिजबुल्लाह के मिसाइल उसी वजह से रोकने में नाकाम रहा। अमेरिका यूक्रेन और इसराइल की गैर मुइना मुद्दत तक जंगी सामान सप्लाई नहीं कर सकता। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान को पहली इनिंग में 127 रन की बरतरी हासिल है। इंग्लैंड की जानिब से बेन टकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।